जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया। जी आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की आपकी वैकेंसी 2022 में निकल के आई थी, जिसके की फिजिकल यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। अब आप लोग के रिटन एग्जाम, जी हाँ, रिटन एग्जाम के एडमिट कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। यदि आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। 18 सितंबर 2023 की आप लोग की डेट है रिटन एग्जाम की। तो आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी हेड कांस्टेबल, जी हाँ, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का क्या सिलेबस आप लोग का रहने वाला है, A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। काफी बड़ी वैकेंसी, जी हाँ, 293 आप लोग की टोटल पोस्ट थी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को मिला के। वैकेंसी यहाँ पे आप लोग की 500 कर दी गई है। तो आज मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के रिटन एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, माइनस मार्किंग है नहीं है, कैसे पढ़ें, क्या तैयारी करें। A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को मेरे इस वीडियो मिलने वाली। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सिलेबस की जानकारी लीजिए और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोग तैयारी कीजिए, ताकि सफलता के चांसेस यहाँ पे कई गुना बढ़ सकें। चलिए, तो अभी हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पे हैं। यहाँ पे आप लोग को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को एक लिंक दिया है। लिंक पे क्लिक करके आप लोग यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग देखेंगे आईटीबीपी जो टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी आई थी, पूरी डिटेल दी है। 293 वैकेंसी थी, जिसमें कि 500 वैकेंसियां कर दी गई थी। यहाँ पे आप लोग को जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल दोनों की ही डिटेल दी गई है। तो यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था हेड कांस्टेबल के लिए, तो आप लोगों को जो है हेड कांस्टेबल का सिलेबस यहाँ पे देखना होगा। जी हाँ, जैसे ही आप लोग नीचे आते जाएंगे आप लोगों को पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप लोग 12th क्लास पास होने चाहिए थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। तो 45% मार्क्स आप लोग के फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में होने चाहिए थे। या फिर आप लोगों ने 10th पास 2 ईयर ITI के साथ कर रखा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 10th प्लस PCM एंड 3 ईयर का डिप्लोमा आप लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल में, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते थे। इसके अलावा कांस्टेबल की भी डिटेल दी गई, तो आप लोग अभी हेड कांस्टेबल की डिटेल देंगे। दिया सबसे पहले आप लोगों को वेस्ट कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस दिया गया। इसमें जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन सिलेबस की डिटेल दी गई है। सबसे पहले आप लोग को फिजिकल कंप्लीट करा लिया गया। जी हाँ, इसके बाद आप लोग का रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम क्लियर करते ही मेडिकल और फिर फाइनल सिलेक्शन आप लोग का हो जाएगा। तो अभी आप लोग का सेकंड स्टेप यानी कि रिटन एग्जाम चल रहा है और इसमें आप लोग को ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आने। तो आप लोग देख सकते हैं यही है आप लोग का सिलेबस। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग को बताया गया कितने कितने नंबर के आप लोग क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आप लोग का जो है ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर बेस आप लोग का एग्जाम हो रहा है। इस चीज को आप लोग माइंड में रखिए। मॉक टेस्ट कैसे देना है इसकी जानकारी आप लोग को दी हुई है, यदि आप लोगों ने कभी कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं दिया है तो हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में आप लोग को यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही आने वाली है। ध्यान रखिएगा 10-10 नंबर के 10-10 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा पूरे ही सिलेबस में। तो इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 नंबर, हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर की। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस आप लोग की ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी। हिंदी के क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में रहेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग को 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, जो कि 15 नंबर के होंगे, 15 जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी आप लोग की 15 क्वेश्चन 15 नंबर के दोनों ही लैंग्वेज में आप लोग को मिलेगा। किसी भी लैंग्वेज में आप लोग देख करके आंसर दे सकते हैं। चलिए, आप लोग यहाँ पे फिजिक्स, इसके अलावा फिजिक्स भी आप लोग की आने वाली है। यदि आप लोगों ने हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए अप्लाई किया है तो फिजिक्स आप लोग की आएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग के होंगे दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन 10 नंबर की रहेगी और मैथ इसके अलावा आप लोग की जो है 20 क्वेश्चन 20 नंबर की यहाँ पे होने वाली है। तो इस प्रकार से आप लोग की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यहाँ पे आने वाली 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2 घंटे का पेपर आप लोग का यहाँ पे होने वाला है। चलिए, ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, किसी भी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग का 12th लेवल का पेपर होगा। बिल्कुल आप लोग का पेपर का लेवल यहाँ पे 12th लेवल का होने वाला है। तो इसमें आप लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग को जो है यहाँ पे सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, जिसको लेकर के स्टूडेंट परेशान थे। तो आप लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है आप लोग के, जिसमें कि आप लोग की करंट अफेयर आएगी। जी हाँ, करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखने को मिलने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस, जी हाँ, जनरल अवेयरनेस आप लोग की 15 नंबर की यहाँ पे आ रही है। तो 15 क्वेश्चन आप लोग के देखने को मिलेंगे। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पोलाइटी, राज्य व्यवस्था की जानकारी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय नृत्य वगैरह, ठीक है। ये सारे के सारे आप लोग के जो है जीके के अंतर्गत आ जाते हैं। कोई एक चैप्टर आप लोगों से नहीं बोला जा सकता। जी हाँ, पूरा ही आप लोग को पढ़ा हुआ होना चाहिए यहाँ। इसके अलावा म्यूजिक हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हो गया, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंट्री एंड कैपिटल हो गया, फेमस प्लेस इन इंडिया हो गए,
तो यदि आप लोग तैयारी करते हैं कंपटीशन की तो आप लोग को बिल्कुल इसकी जानकारी होगी, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, और इसके अलावा इंडिया की जो निगबोर कंट्रीज वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। साइंस एंड इनोवेशन जो भी नए आविष्कार वगैरह हो रहे हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस में से आप लोग को देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चन जीके के अंतर्गत। चलिए, इसके अलावा आप लोग के मैथ है, मैथ में आप लोग को यहाँ पे आने वाले हैं 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। जी हम मैथ 20 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं। मैथ में आप लोग देखेंगे नंबर प्रॉब्लम, एचसीएम, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, रूट, स्क्वायर रूट, एवरेज प्रॉब्लम, एजेस वगैरह, ठीक है। और इसमें आप लोग स्क्वायर रूट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम और ट्रेंड, और इसके अलावा बोर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और मेंसुरेशन से रिलेटेड चीजें आप लोग की आने वाली है मैथ। चलिए, मैथ के बाद जो आप लोग का है रीजनिंग, तो रीजनिंग की जानकारी आप लोग को दी जाए तो यहाँ पे रीजनिंग आप लोग की आने वाली है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। जी हाँ, रीजनिंग आप लोग की 15 क्वेश्चन 15 नंबर की आने वाली है। इसमें आप लोग को जो बताया गया है एनालॉजी आएगी, ठीक है, सीरीज आप लोग की आएगी, सिमिलरिटी, डिफरेंस आएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसमें आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, एबिलिटी टू ऑब्जर्व, डिस्टिंग्विश पैटर्न वगैरह, पैटर्न के क्वेश्चन, ठीक है, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट, इसके अलावा अर्थमेटिक रीजनिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप लोग का सिलेबस है। ऐसा नहीं कि सभी चैप्टर से आ जाएगा, लेकिन पढ़ना आप लोग को पूरा ही पड़ेगा। वेन डायग्राम आप लोग को आ सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर सीरीज आप लोग के आ सकते हैं, फिगरल पैटर्न आ सकता है, क्यूब एंड डाइस आ सकती है, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को जो है डायरेक्शन, नंबर, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, मिरर इमेज, ग्रुपिंग, आइडेंटियल फिगर्स, मैट्रिक्स क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इसमें आप लोग को नीचे आना है तो प्रॉब्लम ऑफ एज, कैलकुलेशन, डिसीजन मेकिंग, इन्फ्लुएंस, इसके अलावा टेस्ट ऑफ डायरेक्शन, अल्फाबेट सीरीज और आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। ये आप लोग का रीजनिंग हो गया। रीजनिंग के अलावा हिंदी इंग्लिश दोनों ही आने वाली, हिंदी इंग्लिश की जानकारी आप लोग को यहाँ पे दी गई है। 10-10 क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, 10-10 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आएंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही आ रही है, ध्यान रखिएगा 20 क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही के कन्वर्ट किया गया है, लेकिन दोनों में वही सेम चैप्टर आप लोग के होते हैं। जैसे कि इंग्लिश की जानकारी यानी कि हिंदी की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, और कंप्रहेंशन जो भी आप लोग का राइटिंग में होगा उसको समझने की लेखन क्षमता की जानकारी इंग्लिश हिंदी दोनों में होनी चाहिए। इसी प्रकार से त्रुटि पहचान हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में होनी चाहिए, दोनों में ही आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से फिल इन दी ब्लैंक्स आप लोग को आ जाएगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। वोकैबुलरी आप लोग की हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से स्पेलिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग की आ जाएगी। इसी प्रकार से ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आप लोग के जो है यहाँ पे दोनों में ही देखने को मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश का अलग अलग पेपर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। जी हाँ, सिनोनिम एंटोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, यानी कि सेम शब्द। इसी प्रकार से एटोनॉमिक्स यानी कि विलोम शब्द जो होंगे हिंदी में इंग्लिश में आप लोग का देखें, एंटोनिम्स वगैरह। इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस को पूरा करना हिंदी इंग्लिश। इसी प्रकार से फ्रेस, इडियम, फ्रेस वगैरह आप लोग, ठीक है, मुहावरे वगैरह हिंदी और इंग्लिश। तो इस प्रकार से हिंदी इंग्लिश दोनों ही आएगी 10-10 नंबर की। इसके बाद बारी आती है फिजिक्स। फिजिक्स के अंतर्गत आप लोग का जो है देखिए मेजरमेंट्स एंड मोशन, इसके अलावा लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, वर्क, 12th लेवल का पेपर आएगा, ध्यान रखिएगा। एनर्जी, तो 12th का जो भी आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री है आप लोग उसे जरूर रीड करेंगे। जी हाँ, उसी में से आप लोग को मिलने वाला है। वर्क से रिलेटेड एनर्जी एंड पावर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सॉलिड और फ्लूइड्स, ठीक है, ये आप लोग का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग साउंड, ऑस्किलेशन, ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट और मॉडर्न फिजिक्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेट्रा। तो ये आप लोग का फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। फिजिक्स के बाद आप लोग का जो नेक्स्ट होने वाला है वो आप लोग का केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आप लोग का बताने जाने वाला है केमिस्ट्री के अंतर्गत मैटर्स एंड इट्स कंपोजिशन, ठीक है, एटम्स। इसके अलावा आप लोग का जो है मॉलिक्यूलर्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री वगैरह, एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, ये आप लोग का आ सकता है, ठीक है। आप लोग अपने बुक्स वगैरह रीड करेंगे, एसिड, बेसिस, ठीक है, साल्ट एंड मेटल, नॉन मेटलिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक्सेट्रा। तो ये आप लोग के केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। आप लोग का जो 12th लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री है उसे आप लोग रीड कीजिए, मैथ रीड कीजिए। जी हाँ, इसके अलावा जो भी आप लोग का जीके, हिंदी, इंग्लिश सारी जानकारी मैंने आप लोग को यहाँ पे दे दी है। अभी भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए। जी हाँ, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। 18 सितंबर 2023 आप लोग का यहाँ पे रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम कैसा गया, कैसा नहीं गया, पूरी जानकारी आप लोग को देंगे आप लोग। जी हाँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, लिंक पे क्लिक करके आप लोग सिलेबस देखिए। इससे जल्द आप लोग जो है सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, बेल आइकन, बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।